दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5 मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। और आज बात करूंगा एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे देव की जो दोस्तों इस दुनिया में आज तक कभी भी हारे ही नहीं। इस दुनिया में चाहे कोई देवता रहे, कोई पुरुष रहे, कोई महापुरुष रहे, कोई असुर रहे, कोई दानव रहे, कोई धनंजय रहे, उन्होंने कभी ना कभी लाइफ में नेगेटिविटी जरूर झेली, कभी ना कभी लाइफ में हार का सामना जरूर किया, किसी ना किसी रूप में किया। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूं दोस्तों, उन्होंने पूरी लाइफ अपने जीवन पर्यंत कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में संकट नहीं आए, बहुत सारे संकट लगातार उनके सामने आते रहे, लेकिन वो सारे संकट का हंसी हंसी खुशी खुशी के साथ सबका सामना करते रहे। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं संकट मोचन श्री हनुमान जी की। तो आज हनुमान जी के जीवन से रिलेटेड, हनुमान जी के जीवन से प्रेरित 5 मैनेजमेंट लेसन, 5 मैनेजमेंट प्रिंसिपल, 5 मैनेजमेंट के सिद्धांत आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो पहला सिद्धांत, पहली चीज जो हमें हनुमान जी के जीवन से सीखनी चाहिए दोस्तों, और वो है काम को, जिम्मेदारी को आगे बढ़कर ले लेना। जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि सीता जी को कौन ढूंढ के लाएगा, हनुमान जी बोलते हैं मैं लाऊंगा। लंका पार कौन जाएगा, समुद्र पार कौन जाएगा, मैं जाऊंगा। रावण से कौन लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। मेघनाथ से लड़ने कौन जाएगा, मैं लड़ूंगा। संजीवनी बूटी कौन लाएगा, मैं लाऊंगा। लवकुश से लड़ने कौन जाएगा, मैं जाऊंगा। दोस्तों हमारे अपने जीवन में देखें, हमारे जीवन में अगर हमें कोई बॉस, कोई घर वाले, कोई दोस्त कोई जिम्मेदारी अगर दे दे, तो हमारी पहली कोशिश रहती है नहीं नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो अभी बिजी हूं ना, तुम देख लो यार, इसे तुम कर लो, मैं बाद में कर लूंगा, पहले तुम करके दिखाओ फिर मैं करूंगा। हनुमान जी ऐसा कभी नहीं बोलते, वो हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं। वो ये नहीं सोचते क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, पहले किसी ने किया नहीं मैं कैसे करूंगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सेल्फ डेप्रिकेशन में नहीं फंसते, अपने आप को छोटा नहीं समझते, काम के लिए आगे आते हैं, तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, काम को पूरा कर देते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज, दूसरा लेसन जो हमें मिलता है हनुमान जी से, वो है हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना। अगर आप पूरी रामायण को ध्यान से देखेंगे तो उसका हर पात्र कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दुख में है। श्री राम दुख में है कि उनकी पत्नी को, उनकी भार्या को कोई तो चुरा कर ले गया है, कोई तो ले गया है, उन्हें उनका पता नहीं मिल रहा। सीता जी इसलिए दुख में है कि अपने पति से दूर है, विरह है, विरह की वजह से वो दुख में है। लक्ष्मण जी इसलिए दुखी हैं कि उनके भैया और भाभी दोनों परेशानियां झेल रहे हैं, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, आगे देव दानव खड़े हुए हैं, मेघनाथ जैसे शत्रु से लड़ना है। उर्मिला इसलिए परेशान है कि उनके पति उनके पास नहीं है। राजा दशरथ इसलिए परेशान है कि उनका चहेता बेटा, उनका लाडला बेटा 14 वर्ष के लिए वनों की खाक छानने जा रहा है। तीनों रानियां इसलिए परेशान हैं क्योंकि राजा दशरथ इस दुनिया में नहीं है, उनके वियोग में परेशान है। सुग्रीव इसलिए परेशान है कि उनकी पत्नी को बाली ले गया है, बलपूर्वक ले गया है। मेघनाथ इसलिए परेशान है कि उनकी बात, जी हां, मेघनाथ को भी रामायण के अंत में आते आते इस बात का एहसास हो जाता है कि लक्ष्मण जी को साधारण मनुष्य नहीं है। वो जाते हैं रावण से, कहते हैं कि हे पिता, लक्ष्मण जो है साधारण पुरुष नहीं है, आप उनसे वैर मत कीजिए, युद्ध मत कीजिए। तो रावण उल्टे उनको ही झांसा दे देता है, उल्टे उन पर ही लांछन लगा देता है, कहते हैं कि तुम युद्ध से भाग रहे हो, इंद्रजीत तुम मृत्यु से डर रहे हो। जब वो ऐसे शब्द सुनता है तो मेघनाथ जैसा दानव भी एक बार को दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है, रोने लगता है। विभीषण इसलिए दुखी है, उनको पता है उनके भाई के राज्य का सर्वनाश होने वाला है। तो अलग अलग स्थिति पे, अलग अलग जगह आप देखेंगे कि हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से, किसी ना किसी समय में व्यथित है, ग्रसित है। लेकिन एक व्यक्ति, लेकिन एक पात्र रामायण का आपको ऐसा मिलेगा जो हर स्थिति में, हर जगह आपको मुस्कुराता हुआ ही दिख रहा है, और वो है हमारे बजरंगबली, वो है हमारे हनुमान जी। जो काम दिया जा रहा है उसको जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तुरंत उसमें लग जाते हैं, मन वहीं लगा देते हैं। दोस्तों आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरी दुनिया में ये पहला उदाहरण है जब एक भक्त के मंदिर भगवान से भी ज्यादा हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हनुमान जी के मंदिर श्री राम जी के मंदिरों से भी ज्यादा हैं। ये होता है दोस्तों जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, जब ये आप 5 मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब आप भी सक्सेस और सफलता की राह पर चलने लगते हैं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो हनुमान जी से सीखना है दोस्तों, वो है हमेशा विनम्र बने रहना।
बहुत ज़्यादा ताकत है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन पावर को दिखाते नहीं, विनम्र बने रहते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं, प्रभु ध्यान में रहते हैं, साधना करते रहते हैं, दूसरों का बुरा नहीं सोचते, हमेशा शांति के साथ बात करते हैं, शांति से वार्ता को शुरू करते हैं, सबके प्रति प्रेम रखते हैं। तो जीवन में अगर थोड़ा सा भी अगर हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो देखिए हमारा घमंड किस तरह से हमारे सर के ऊपर चढ़ जाता है, या हमारे पैर जमीन को छोड़ देते हैं और हम हवा में उड़ने लगते हैं। तो जब जब जीवन में हवा में उड़ने लगे तब तब हनुमान जी को याद कीजिए, अपने पैरों को जमीन पे बनाए रखिए, इस जमीन से टच रहिए, इस धरा से जुड़े रहिए, इस अहंकार को अपने मन से निकाल दीजिए, लोगों के प्रति प्रेम रखिए, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड दीजिए, सेवा का भाव लगाइए। चौथी बात, जो जबरदस्त बात हनुमान जी के जीवन से सीखनी है, फोर्थ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कि हनुमान जी ने भी अपना एक गुरु रखा था। जी हाँ, सूर्य भगवान उनके गुरु थे। कथा बड़ी दिलचस्प है। एक बार जब प्रभु ने समझाया कि नहीं नहीं तुमको भी गुरु रखने चाहिए, तो हनुमान जी जाते हैं सूर्य भगवान के पास और सूर्य भगवान दूर से देखते हैं, अरे कुछ तो चीज आ रही है, कोई तो चीज उड़ती हुई दिख रही है, इस चीज को तो मैंने पहले भी देखा है। सूर्य भगवान पहचान जाते हैं, ये वही बच्चा है जो बचपन में आया था और मुझे गप करके आम समझ के खा गया था। हनुमान जी कहते हैं वो तो विनम्र है, विनम्र बने हुए हैं, और सूर्य भगवान से कहते हैं कि सूर्य भगवान मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। सूर्य पहले बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं नहीं तुम बचपन में आए थे, तुमने एक हरकत करी थी, तब तो तुम दूर थे, एक ही बार आए थे, अब तो तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे, ना जाने कब भूख लग जाए, ना जाने कब खा लो। तो इतनी ताकत, अदम्य साहस, अतुलित बल होते हुए भी देखिए किस तरीके से विनम्र बने हुए हैं, गुरु बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान को गुरु बनाते हैं, दक्षिणा लेते हैं और सारी चीजें उनसे सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो हमेशा ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर चलता रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कोई आदमी बड़ा है, छोटा है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस वर्ग का है, दिखता कैसा है, सुंदर है या नहीं है। वो हमेशा ज्ञान प्राप्ति के, नॉलेज गेनिंग के रास्ते पर चलता रहेगा। और पांचवा और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको सीखनी चाहिए हनुमान जी के जीवन से दोस्तों, वो है हमेशा दूसरों के साथ पर उपकार करते रहना और कभी भी अपनी मर्यादाओं को नहीं भूलना। इतना अतुलित बल है जिसको नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। हवा की गति से जाते हैं, जब जाते हैं संजीवनी लेने के लिए तो हनुमान जी दिखाई नहीं देते, केवल एक रेखा दिखाई देती है जाते हुए। इतना वेग है, मन की गति से भी जितनी तेज गति होती है उससे वो चलते हैं, लेकिन मर्यादा कभी नहीं लांघते। जब अशोक वाटिका पहुंचते हैं, मेघनाथ उनको ब्रह्मास्त्र मार देते हैं, तो उनको पता है कि अगर ब्रह्मास्त्र की बात नहीं मानी तो महिमा मिटी अपार। कहते हैं रामचरितमानस में, पढ़िए, वहां पर लिखा है ये। मानते हैं, ब्रह्मास्त्र की बात मानते हैं, विनम्र बनते हैं, हाथों को जोड़ते हैं, ब्रह्मास्त्र उन्हें बांध लेता है। तो अपनी बाउंड्रीज को, अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ते। उनको पता है हमारी मर्यादा का कहाँ है, क्या है, किस काम को करने में सोच विचार करते हैं, कार्य को सोच विचार कर करते हैं, कार्य करने से पहले सोचते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ताकत है तो कुछ भी डिसीजन ले लूंगा, कुछ भी उलट पुलट कर दूंगा, नो। जब जाते हैं अशोक वाटिका में, इतनी ताकत है कि अकेले ही 100 योजन का समुद्र लांघ कर आए हैं, लेकिन माता सीता को अपने साथ ले जाने की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि आदेश नहीं है, प्रभु का आदेश नहीं है। उन्होंने कहा है केवल माता का पता लगा कर आना है। आते हैं, पता लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं प्रभु को लेकर आऊंगा, उसके बाद हम सारे दानवों को मार देंगे और प्रभु आपको यहां से छुड़ा लेंगे। तो दोस्तों, ये 5 मैनेजमेंट के लेसन जो हनुमान जी के जीवन से हमको मिलते हैं, इनको अपने जीवन में भी आज ही उतार लीजिए। यकीनन आप सक्सेस, सफलता, हैप्पीनेस की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देंगे। जो भी आपके लक्ष्य होंगे उनको पाना शुरू कर देंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको आज यहां मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक आपको नीचे दिया गया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आलोक मित्तल। ऐसी ही ढेरों वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यू रॉक।